वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये दिक्कत काफ़ी आम है और प्रेगनेंसी के समय तो काफ़ी महिलाएं इस परेशानी का सामना करती हैं, लेकिन काफ़ी महिलाएं इस समस्या पर खुलकर बात नहीं करती, जिससे समस्या काफ़ी गंभीर रूप ले लेती है। इस परेशानी का लेकिन क्या कारण है और इसका क्या इलाज है, आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं आज की हमारी मेहमान क्लाउड9 हॉस्पिटल की सीनियर ऑब्स्ट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या सरदाना। डॉक्टर सरदाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन, थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है और ये परेशानी क्यों होती है? जी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये यूरिन यानी कि पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन है। ओके। ये महिलाओं में काफी कॉमनली देखा जाता है। ये नॉर्मली इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। हालांकि कुछ केसेस में फंगल और वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं। जी डॉक्टर, इसका पता कैसे लगता है, इसके क्या लक्षण हैं? जी, ज्यादातर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको पेशाब में जलन है, उनको बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। कुछ लोगों को नीचे पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और कई बार पेशाब बहुत थोड़ा थोड़ा करके आता है, खुल के पास नहीं होता है। तो ज्यादातर यही कंप्लेन्स होती हैं जिससे कि पेशेंट्स को यूरिनरी इन्फेक्शंस का डाउट होता है। ईचिंग जैसी भी समस्याएं होती होंगी? जी, इचिंग इज डिफरेंट। इचिंग नॉर्मली वेजाइनल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, जो कि ओके। फंगल इन्फेक्शन होता है। यूरिन इन्फेक्शन ज्यादातर बैक्टीरियल होते हैं ओके। और उनसे पेशाब में जलन, बार बार जाना, बाथरूम बार बार जाना और पूरी तरह से पास ना होना और निचले हिस्से पेट के दर्द होना, ये ज्यादा कॉमन समस्याएं हैं। ओके, तो बोथ आर डिफरेंट, दोनों ये अलग अलग चीज़ें हैं? जी, ये अलग अलग चीजें हैं। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए, क्या महिलाओं और पुरुषों में कुछ अलग अलग लक्षण होते हैं या सेम ही होते हैं? जी, लक्षण तो लगभग सेम ही होते हैं महिलाओं और पुरुषों में। दोनों में ही यही प्रॉब्लम होती है कि यूरिन बार बार जाना पड़ता है, पेशाब में जलन होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है और पेशाब जो है वो रुक रुक कर ड्रॉप्स ड्रॉप्स करके पास होता है। ओके, तो ये परेशानी होती यही क्यों कम। है? जी, जैसे कि बताया कि यूरिनरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होता है। हालांकि कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन का जो स्तर है वो बढ़ जाता है और उससे इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि नंबर वन, सेक्सुअल एक्टिविटी फीमेल्स में, जो कि बहुत कॉमन है कि उसके बाद काफी फीमेल्स को यूरिनरी इन्फेक्शंस की कंप्लेन रहती है। नंबर टू, अगर कुछ वहां पर आप कुछ ऐसी जेलीज या कुछ केमिकल्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से वहां का जो अंदर का जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, वहां फ्रिक्शन होती है, उसके बाद भी यूरिनरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर थ्री, फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वहां पर यूरिनरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड देन जैसे एज बढ़ जाती है वैसे ही वहां पर जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसकी वजह से भी यूरिनरी इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन, अगर आपका शुगर की प्रॉब्लम है तो शुगर के पेशेंट्स को भी यूरिनरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, तो क्या और बच्चों में भी कुछ ये इन्फेक्शन पेशेंट्स, देखे जाते हैं? हाँ, बच्चों में भी इन्फेक्शंस देखे जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर जन्म से ही कोई यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मेलिटी है, यानी कि कोई बनावटी नुक्स है, तो ऐसे ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एडल्ट्स में अगर स्टोन की समस्या है तो उस केसेस में भी यूरिनरी इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कितनी तरह का होता है और इसका इलाज क्या है? यूरिनरी इन्फेक्शंस मेनली दो तरह के होते हैं। यूरिनरी जो ट्रैक्ट है हमारा, जो बाथरूम का जो रास्ता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें कि किडनी और अपर यूरेटर आता है, जो कि नली होती है बाथरूम की, और नीचे वाले हिस्से में जो पेशाब की थैली होती है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, और जो उसका बाहर आने का रास्ता होता है, यूरिथ्रा।
तो इन दोनों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। जो ज्यादातर इन्फेक्शन होती है वो निचले हिस्से में होता है, जिसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसमें कि पेशाब की थैली और जो बाहर आने का रास्ता है उसमें इन्फेक्शन होता है। जो ऊपर का हिस्सा है उसमें किडनी और यूरेटर आता है, उसको अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, जो कि कंपैरेटिवली कम कॉमन है। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए कि एलोपैथ में इसका पुख्ता इलाज है क्या, और कहा जाता है कि अगर ये एक बार परेशानी हो गई तो आपको बार बार परेशान करती है? जी, यूरिनरी इन्फेक्शन बेसिकली इन्फेक्शन है। हाँ, एंटीबायोटिक से और कुछ चीजें हेल्प करती हैं, सपोर्टिव मेजर्स होते हैं, जैसे कि पानी का ज्यादा पीना, शुगर कंट्रोल करना, ऐसी चीजों से इन्फेक्शन का जो इलाज है वो पुख्ता होता है। लेकिन फिर भी जो आपके बेसलाइन फैक्टर्स हैं, जो आपके अंडरलाइन प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन कॉमन है, पर्टिकुलरली फीमेल्स में। ओके। डॉक्टर वो कौन सी गलतियां हैं जिससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है? मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि काफ़ी महिलाएं इसके बारे में बात करना और इसको इग्नोर करती रहती है और ऐसा असहज महसूस करती है इसके बारे में बात करना, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। जी, बिल्कुल। नंबर वन, आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को ही बिल्कुल पूरी तरह से हमने बिगाड़ दिया है। जी। जो हमारा मेन जो हमारा होता है वो होता है वाटर इनटेक। अगर हमारा जो वाटर इनटेक पूरे दिन का कम है, तो उससे भी यूरिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पास हम नहीं कर पाते, और उससे जो ब्लैडर है उसमें यूरिन जो होता है वो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए नंबर वन, जो आपका वाटर इनटेक है वो पूरे दिन का कम से कम 5 से 6 लीटर आपका होना चाहिए, ताकि जो भी आपका अगर कोई इन्फेक्शन होती भी है तो वो फ्लश आउट हो जाती है ओके। आपके पानी पीने की वजह से। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वाटर इनटेक, अपना फ्लूइड इनटेक पूरे दिन भर का आप उसको अच्छा मेंटेन करें। नंबर टू इज कि आप जब भी आप वॉशरूम जाएं, पर्टिकुलरली आई वांट टू गिव दिस एडवाइस अपनी सारी फीमेल्स को, अपनी साथियों को, कि जब भी वॉशरूम जाएं तो जो आप वाइप करती हैं तो वो आगे से पीछे की तरफ करें, ना कि पीछे से आगे की तरफ। उससे इन्फेक्शन होने का डर कम हो जाता है। नंबर थ्री, अगर आपको कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है, अगर आपको कोई गर्भ के रास्ते में से कोई इन्फेक्शन है, तो आप उसका ट्रीटमेंट टाइम से लें, ताकि वो इन्फेक्शन आगे यूरिनरी ट्रैक्ट में ना फैले। जी। नंबर फोर, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आप डॉक्टरी सलाह लें, उसका टेस्ट कराएं और उसका टाइम से इलाज करें। जी। और पूरा इलाज भी करवाएं। जी, जी। कई बार डॉक्टर क्या होता है, कई पेशेंट्स ना जो यूरिन को रोक के रखते हैं, तो ये भी एक बड़ी परेशानी हो सकती है यूरिन इन्फेक्शन की। बिल्कुल। देखिए, ये जरूरी है कि यूरिन बने भी और वो पास भी हो। उसका ठहराव जो होता है वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए यस, आपको टाइमली अगर आप वॉशरूम जाती हैं तो उससे वो फ्लश होता रहता है। दैट इज अ गुड हैबिट कि आप ज्यादा पानी पिए और नियमित रूप से वॉशरूम जाएं। डॉक्टर मुझे ये भी बताइए, अगर इलाज ना करवाया जाए इसका, तो क्या ये परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है और क्या कोई गंभीर समस्या हो सकती है आपको? जी, जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर इन्फेक्शंस जो होते हैं वो पेशाब के रास्ते के निचले हिस्से में होते हैं, यानी कि पेशाब की थैली और बाहर आने वाले रास्ते में। लेकिन अगर इसका टाइम से और पूरा इलाज नहीं किया जाता तो ये ऊपर के रास्ते में भी फैल सकता है, जिसमें कि किडनी का डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इसको पूरी तरीके से और टाइम से इलाज कराएं। और इसके अलावा ऊपर फैलने से किडनी का डैमेज भी हो सकता है, बार बार यूरिन के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी कभी जो पर्टिकुलरली पुरुषों में एक स्ट्रक्चर भी बन जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है, कि वहां पे रास्ते में स्कारिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आगे यूरिन के प्रॉब्लम्स बढ़ते रहेंगी। तो ओके। इट इज बेटर कि उसको टाइम से और पूरा इलाज किया जाए। जी। डॉक्टर जैसे हमने शुरुआत में ही बोला कि प्रेगनेंसी में यह समस्या काफ़ी आम है, तो इसकी क्या वजह है? नंबर वन, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू जो आपकी नॉर्मल
बॉडी है। तो उन हार्मोन्स की वजह से जो रास्ता है, जो बाथरूम का रास्ता है, वो थोड़ा सा डायलेटेड होता है। नंबर टू, उसमें काफी बार जो बेबी का हेड होता है या बेबी के बॉडी पार्ट्स होते हैं, उससे जो पेशाब की थैली होती है उस पर प्रेशर पड़ता है और उससे पूरा जो यूरिन है वो बाहर नहीं आ पाता, इसलिए वहां पर पेशाब की थैली में थोड़ा सा स्टेग्नेशन हो जाता है, वहां पे ठहराव हो जाता है यूरिन का, जिससे कि इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर थ्री, प्रेगनेंसी में काफी कॉमन है शुगर का बढ़ना। तो जी। ऐसे केसेस में भी यूरिन इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाते हैं। और सिमिलरली प्रेगनेंसी में फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो काफी कॉमन होते हैं, कैंडिडल इन्फेक्शंस होते हैं, और उनकी वजह से भी फिर यूरिन के इन्फेक्शंस ज्यादा हो जाते हैं। ओके। तो क्या इससे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ सकती है? हाँ, प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन होना एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में जो किडनी और ऊपर का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ओके। ऐसे केसेस में ये एक डेंजरस सिचुएशन है मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आता है, उल्टी होती है, खाना नहीं पचता है वॉमिटिंग की वजह से भी, और ऐसे केसेस में बच्चे के लिए भी अंदर इन्फेक्शन जा सकता है, जिससे कि टाइम से पहले उसको लेबर पेन्स हो सकते हैं, और जो वाटर बैग होता है वो रप्चर हो सकता है, और प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, उससे कि बेबी को भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शंस डेफिनेटली शुड बी ट्रीटेड, मस्ट बी ट्रीटेड। और ओके। इसीलिए हम हर प्रेग्नेंट पेशेंट को नॉर्मली हर विजिट पे ही यूरिन का एक टेस्ट कराने के लिए जरूर बोलते हैं, कि अगर उसमें कुछ भी डाउट आता है तो हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, टेस्ट से भी और ट्रीटमेंट से भी। ओके। डॉक्टर, अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो क्या वो इन्फेक्शन उसके पार्टनर में भी फैल सकता है? यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं फैलता है, लेकिन सेक्सुअली जो इन्फेक्शंस हैं, अगर उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं वो पार्टनर में जा सकता है। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए, आप यूटीआई के मरीजों को क्या सलाह देना चाहेंगे और इससे कैसे बचा जाए? हाँ, नंबर वन, जैसे कि मैंने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फ्लूइड इनटेक। तो आप अपने पूरे दिन में आप अपनी एक बॉटल रखें अपने साथ, 1 लीटर या 1.5 लीटर्स का, एंड मेक श्योर कि आप एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी पानी या फ्लूइड्स इन वट एवर वे आप उसको कंज्यूम करें, ताकि आपका एक नियमित तरीके से ब्लैडर जो है वो भरे भी और खाली भी हो, जी। वॉशरूम आप उसको टाइमली यूज करें। नंबर टू, फॉर माई फीमेल फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि जब भी आप वॉशरूम जाएं तब आप आगे से पीछे की तरफ वाइप करें वॉशरूम जाने के बाद। नंबर थ्री, अगर आप कोई भी ऐसी क्रीम्स या फिर डिओड्रेंट या फिर कोई भी ऐसे केमिकल्स यूज करती हैं जिससे कि इरिटेशन हो सकता है, तो ऐसा केमिकल्स आप ना यूज करें। नंबर फोर, अगर आप कोई ऐसा गर्भ निरोधक ऐसा कोई चीजें यूज करते हैं, जैसे कुछ डायफ्राम्स होते हैं या नॉन लुब्रिकेटेड कॉन्डम्स होते हैं या कॉपर्टी है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप अपना जो गर्भ निरोधक जो आपका तरीका है उसको डॉक्टरी सलाह से चेंज करें। जी। नंबर फोर, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपना शुगर आप कंट्रोल करें, आधी समस्या अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि शुगर ही एक मेन रीजन है बार बार यूरिनरी इन्फेक्शंस होने का। और एक और, अगर मेनोपॉजल हैं आप, अगर आपकी माहवारी बंद हो चुकी है, ऐसे केसेस में भी हार्मोन्स की कमी होने की वजह से यूरिनरी इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं। इन दैट केस आप डॉक्टरी परामर्श लें, वो आपको कुछ हार्मोनल थेरेपी पे भी एडवाइस कर सकती हैं, जिससे कि आपको यूरिन इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके। डॉक्टर सरदाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू गुंजन, एंड थैंक यू सो मच। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज संभव है, इसलिए किसी भी तरह की परेशानी होने पर डॉक्टर की राय ज़रूर लें और भूलकर भी इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जैसा डॉक्टर ने कहा, क्योंकि आप अगर इस पर खुलकर बात नहीं करेंगे तो ये आपकी किडनी तक को अफेक्ट कर सकता है।
और इसका वक्त रहते इसका इलाज हो जाए तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल या कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम उस सवाल को अपने डॉक्टर तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.